नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में सामान्य की बात करेंगे, अर्थात सामान्य विज्ञानियम। जैसा कि आपके सामने हेडिंग है सामान्य विज्ञानियम। तो आपसे पूछा जाए सामान्य क्या है, तो आपका पहला जो जवाब होना चाहिए सामान्य एक पदार्थ है। तो सामान्य क्या है? सामान्य एक पदार्थ है। तो हम लोग जानते हैं ना कि 6 पदार्थ होते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो उस सड़ पदार्थ में के अंतर्गत सामान्य को भी इंक्लूड किया गया है। तो अब दोबारा पूछे कि इसको छोटे से एग्जाम्पल में समझाइए कि सामान्य को आप कैसे समझा सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए बहुत ही शॉर्ट चीजें हैं कि जैसे अगर कहें सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व जो जाति होती है, मनुष्यत्व सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व जाति जो होती है, और सभी गायों में, सभी जैसे गायों का झुंड है, मतलब जो भी जितने भी संसार में गाय है, काऊ है, उसमें गोत्र या गायपन जो जाति होती, या एक पुष्प का जैसे जो बुके होता है, पुष्प का बुके होता है, तो उसका पुष्पत्व, पुष्प में पुष्पत्व जाति जो है, ये सामान्य का एक छोटा सा उदाहरण है। तो समझ में आया कि सामान्य क्या है? सामान्य एक पदार्थ है। और आपने देखा कि मनुष्य में मनुष्यत्व जाति, गायों में गायपन या गोत्य जाति, या पुष्पों में पुष्पत्व जाति, ये सामान्य के छोटे से एग्जाम्पल है। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। हम लोग जानते हैं कि 6 पदार्थ हम लोगों ने शुरू से देखे हैं, क्योंकि हम लोग पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो पदार्थ विज्ञान में कहीं ना कहीं पदार्थ को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पर सड़ पदार्थ की बात की है, तो जब भी सड़ पदार्थ की बात आती है तो हम लोग के दिमाग में एक ही सीक्वेंस आता है वैशेषिक दर्शन का। ये जो पहला दिया है, जो सेकंड पॉइंट है वैशेषिक दर्शन का, वही हम लोग को याद होता है कि द्रव्य, गुण, कर्म। यहाँ सीक्वेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, यहाँ पर द्रव्य पहले होना चाहिए। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। सीक्वेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिएगा। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये तो वैशेषिक दर्शन का है, ये हम लोग को याद रहता है। लेकिन साथ ही साथ चरक को भी याद रखना है कि उन्होंने सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये सीक्वेंस दिया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके थोड़े से और समझने की बात करते हैं। तो जो बोलूंगा ना, उसको थोड़ा सा कोशिश करिएगा इंसार्ट में लिख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इस बोर्ड पे नहीं है। तो इसमें देखेंगे पहला पॉइंट हमने देखा है न्याय और वैशेषिक दर्शन। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन में सामान्य जो पदार्थ है उसकी एक स्वतंत्र सत्ता मानी है। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन में सामान्य की स्वतंत्र सत्ता मानी है। सामान्य जो पदार्थ है उसकी एक अलग से एग्जिस्टेंस, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, उपस्थिति मानी गई है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें वैशेषिक दर्शन के हिसाब से, वैशेषिक दर्शन में जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, वैशेषिक दर्शन में सामान्य को चौथे पायदान अर्थात चौथा स्थान दिया गया है। ठीक है ना। सामान्य को चौथे पोजीशन दी गई है अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। द्रव्य, इसको इधर कर लीजिएगा, ये इधर हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। अब बात करते हैं कि जो सामान्य पदार्थ होता है, सामान्य पदार्थ है, तो सामान्य जो पदार्थ होता है वो अपने जाति, अपने वर्ग या अपने जाति में एक समान भाव उत्पन्न करता है। जैसे सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व जाति, सभी गायों में गाय गोत्र या गायपन जाति, या सभी पुष्पों में पुष्पत्व जाति, ये सामान्य के एग्जाम्पल आते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन ने जो है सामान्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी है। सामान्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी है। तो सत्ता का मतलब एग्जिस्टेंस, उसको एक अस्तित्व नहीं माना है कि नहीं सामान्य एक पदार्थ है, उसका अलग से एग्जिस्टेंस नहीं माना है। तो ये बौद्ध दर्शन के द्वारा बताया गया है। उन्होंने बताया कि सामान्य जो कॉन्सेप्ट है, सामान्य जो पदार्थ है, मात्र एक कल्पना मात्र है ना। उसको हाइपोथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकते हैं, लेकिन उसका स्वतंत्र सत्ता या स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं मानी है अकॉर्डिंग टू बौद्ध दर्शन। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब तीसरे नंबर पे आते हैं चरक संहिता। चरक संहिता में सामान्य को क्या माना गया है? तो चरक संहिता में
सामान्य को सड़ पदार्थ में प्रथम स्थान दिया गया है। तो चरक संहिता का जो सीक्वेंस देख रहे होंगे, सामान्य को प्रथम स्थान दिया गया है। तो सड़ पदार्थ में, चरक संहिता में सड़ पदार्थ के अंतर्गत जो सामान्य जो पदार्थ है उसको प्रथम स्थान दिया गया है। बट एक बात है, चरक संहिता में ये सड़ पदार्थ न कह के सड़ कारण कहा है। क्या बोला? सड़ पदार्थ न कह के सड़ कारण बोला है। तो देखेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि चरक संहिता किसका पार्ट है? आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। तो आयुर्वेद जो शास्त्र होता है, आयुर्वेद क्या है? एक चिकित्सा शास्त्र होता है, चिकित्सा ग्रंथ है। आयुर्वेद क्या है? एक चिकित्सा ग्रंथ होता है। तो चरक संहिता क्या है? एक चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। चिकित्सा प्रधान ग्रंथ होने से कहीं न कहीं इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन है एक चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सामान्य और विशेष का, सामान्य जो पहले पायदान पे है, विशेष दूसरे पायदान पे है, दूसरे नंबर पे है, उनका चिकित्सा में बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि अगर शरीर में किसी धातु या किसी तत्व की कमी हुई है, तो जिसकी कमी हुई है कि जो क्षीण अवस्था में है, उन्हीं के समान गुण धर्मों को हम लोग अगर सेवन कर ले तो उसकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग सामान्य का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे। अगर किसी की कमी हुई है, कोई चीज मात्रा में कम है, उसको बढ़ाना है, नॉर्मल स्टेट में लाना है, तो उसके लिए हम लोग सामान्य का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जैसे कहते हैं ना, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। घटी हुई चीजों को, मान लीजिए शरीर में खून की कमी है, तो आपको क्या खाना? जैसे आप लोग कहते हैं ना, चुकंदर खाइए, पालक खाइए, गुड़ खाइए, या कोई पर्टिकुलर आयरन टॉनिक लीजिए। तो ये घटी हुई चीजों को सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, तो ये क्या है? सामान्य के द्वारा चिकित्सा कर रहे हैं। दूसरा है कि अगर कोई चीज शरीर में बढ़ी हुई है, सामान्य से ऊपर बढ़ी हुई है, तो मतलब जो अपने नॉर्मल स्टेट से कोई शरीर में धातु में बढ़ी हुई है, तो उनको क्या करना? छीड़ करके उनको सामान्य नॉर्मल स्टेट में लाना है। तो सामान्य में लाना है तो क्या करेंगे? तो वहां पर विशेष का जो कॉन्सेप्ट है, विशेष क्या करता? अलगाव करता, पृथक करता है, घटाता है। तो ये है आपका सामान्य और विशेष का चिकित्सा में योगदान। अब बात करते हैं सामान्य के लक्षण के बारे में। तो लक्षण जो कि हम लोग जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से श्लोक शुरू हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तर्क संग्रह। तर्क संग्रह ने सामान्य की क्या लक्षण दिए? तो उन्होंने 3 लक्षण दिए हैं। नित्यम, पहला पॉइंट है नित्यम एकम अनेक अनुगतम सामान्यम, अर्थात पहला पॉइंट क्या दिया? नित्य होता है सामान्य। दूसरा पॉइंट होता है कि ये एक होता है, सामान्य एक होता है। तीसरा पॉइंट क्या दिया? कि जो सामान्य होता है अनेक अनुगतम होता है। तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे तर्क संग्रह के लेखक। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके अवश्य पूछा जाता है कि तर्क संग्रह जो एक पुस्तक है रिटेन बाई, तो इसके राइटर कौन है? अन्नम भट्ट। कौन है तर्क संग्रह के लेखक? अन्नम भट्ट। लिख लीजिएगा बट्टू, अन्नम भट्ट। ठीक है ना, तर्क संग्रह के राइटर कौन है? अन्नम भट्ट है, इसको लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 3 पॉइंट है। नित्य है, सामान्य क्या होता है? नित्य होता है, सामान्य एक होता है, और सामान्य अनेक अनुगतम होता है। तो एक एक करके हम लोग तीनों को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, 1 2 3। तो सामान्य एक होता है, नित्य का मतलब सामान्य नित्य होता है। इसके लिए समझाया गया कि व्यक्तियों का जन्म होता है, वो मृत्यु भी होती है। मान लीजिए हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य अर्थात व्यक्ति है, तो हम लोग का जन्म भी होता है और मृत्यु होती है, लेकिन बट उनका सामान्य नित्य रहता है। मतलब चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, मतलब जो व्यक्तियों में जो सामान्य होता है वो नित्य रहता है, हमेशा बना रहता है। जैसे अगर बात करें व्यक्तियों के मृत्यु के पश्चात, मान लीजिए जो व्यक्ति मर जाते हैं तो भी उनकी मृत्यु के पश्चात उनका मनुष्यत्व जो जाति होती है शाश्वत रहती है। तो जो कहते हैं ना कि एक का मतलब क्या है? नित्य का मतलब कि जो सामान्य नित्य बताया गया है, इसका मतलब व्यक्तियों का जन्म भी होता है, उनकी मृत्यु भी होती है, लेकिन मृत्यु के पश्चात भी वो शाश्वत एज इट इज बना रहता है। जैसे मनुष्य की मनुष्यत्व जाति, या गाय की बात करें तो गाय की गोत्र या गायपन जाति, पुष्प के रहे या न रहे या समाप्त हो जाए तो पुष्पों में पुष्पत्व जाति एक नित्य होती है, शाश्वत होती है। ठीक है ना।
उसके बाद देखेंगे दूसरा सामान्य एक होता है। सामान्य क्या है? एक है। जैसे अगर हम बात करें कि एक जाति या वर्ग का सामान्य, एक जाति मतलब जैसे मनुष्य की जाति हो गई, पुष्पों की जाति हो गई, गायों की जाति हो गई, भैंस की जाति हो गई, इन सभी में उनका एक जाति होती है। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व जाति होती है, गायों में एक गोयेपन या गोत्य जाति होती है, या पुष्पों में एक ही पुष्पत्व जाति होती है। तीसरा जो है अनेक अनुगतम। अनेक अनुगतम का मतलब क्या है कि सामान्य एक ही वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों में समाविष्ट रहता है। एक ही वर्ग के, मान लीजिए एक ग्रुप है मनुष्यों का, ढेर सारे व्यक्ति हैं, उनमें मतलब हजारों लाखों की तादाद में है, संख्या में है, तो सामान्य एक ही वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों में समाविष्ट रहता है। जैसे गोत्य सभी गायों में समाविष्ट है। मनुष्यत्व, जो मनुष्यत्व जाति है, जो सामान्य है, सभी मनुष्यों में समाविष्ट है, मतलब उसमें पाया जाता है, उपस्थित रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चीजें देखा, तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू चरक। चरक ने सामान्य के लक्षण क्या है तो आप लोगों ने पढ़ा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, दे देगा सर्वदा सर्वभावानाम किससे रिलेटेड है। तो सामान्य वृद्धि कारण, तो मान लीजिए सामान्य दिया हुआ है तो सामान्य पर टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सर्वदा सर्वभावानाम, पहला पॉइंट है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारण। तो सर्वदा का क्या मतलब होता है, सर्व का क्या मतलब होता है, भाव का मतलब क्या होता है, और वृद्धि कारण का क्या मतलब होता है। तो सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, सर्व मतलब सभी भावों की, भाव का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टेंस हो, जो पदार्थ हो, तो सब हमेशा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है। तो हमेशा सभी भावों की वृद्धि का जो कारण होता है उसे हम सामान्य कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग अभी देखेंगे, इसमें अभी जब इसके टाइप में बात करेंगे तो देखेंगे। दूसरा पॉइंट है सामान्य एकत्व कर्म। सामान्य एकत्व कर्म, सामान्य का क्या गुण होता है तो सामान्य एकता लाता है, समरूपता लाता है। एकता मतलब एक जैसे चीजों को कलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सामान्य एकत्व कर्म। उसको देखेंगे तुल्य अर्था ही सामान्यम। तो सामान्य क्या होता है, तुल्य अर्थ, समानता उत्पन्न करना। तुल्य अर्थ मतलब कि दो बराबर चीजों को एक समरूप में लाना, उससे वृद्धि होगी, दैट इज कॉल्ड तुल्यार्था ही सामान्यम। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके लक्षण की बात कर ली। अब आइए बात करते हैं कि सामान्य के भेद के बारे में बात करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सामान्य के भेद। तो देखेंगे सामान्य के भेद की बात करते हैं तो सबसे पहले आचार्य चक्रपाणी आते हैं। चक्रपाणी आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले सामान्य के तीन भेद की बात किया है। तीन भेद कौन कौन से होते हैं, जिसमें द्रव्य सामान्य होता है, गुण सामान्य होता है, कर्म सामान्य होता है। हाँ, एक और बात बता दूं कि जो हम लोगों ने सड़ पदार्थ देखा था तो उसमें सिर्फ द्रव्य, गुण और कर्म का सामान्य होता है, ठीक है ना। द्रव्य, गुण और कर्म का सामान्य होता है, और सामान्य का कोई सामान्य नहीं होता है, विशेष का सामान्य नहीं होता, समवाय का सामान्य नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने तीन ही भेद बोले हैं, द्रव्य का सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। अब बात करते हैं कि द्रव्य सामान्य कैसे होता है, कैसे समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल समझिए कि जो एक द्रव्य, कहते हैं ना कि समान द्रव्यों का सेवन, एक समान द्रव्यों जो होते हैं हमेशा वृद्धि कारण होते हैं। जैसे करें, मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। मांस क्या है, मांस एक द्रव्य है, मांस क्या है, एक द्रव्य है। तो मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। जैसे जो व्यक्ति मांसाहारी होते हैं, देखते हैं ना, उससे डोले सोले खूब अच्छे होते हैं, है ना, उसका शरीर बहुत ही हृष्ट रहता है। जो मांसाहारी होते हैं, जो नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, मसल्स खूब अच्छे से डेवलप होती है, ग्रोथ होती है। तो ये द्रव्य सामान्य है। दूसरा पॉइंट है कि रक्त पित्त व्याधि में, जो एक रक्त पित्त व्याधि ऐसी होती है शरीर से जो है शरीर से ब्लीडिंग जो होती है, चाहे वो नाक से हो, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, चाहे मुख से ब्लीडिंग हो, चाहे एनी मार्ग से, किसी भी मार्ग से शरीर से अगर ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड रक्त पित्त। तो देखेंगे रक्त पित्त व्याधि में मृग व पक्षियों के रक्त का पान मधु के साथ। तो यहाँ पर क्या है कि रक्त पित्त व्याधि में मृग मतलब हिरण की जाति होती है, पक्षियों के रक्त का पान मधु के साथ। तो यह मधु के साथ जो है
पशु पक्षियों के रक्त का पान किया जा रहा है, किसमें, जिसमें जिस व्याधि में खून की कमी होती है, तो वहां पर द्रव्य सामान्य है, क्योंकि रक्त क्या है, एक द्रव्य है। उसको देखेंगे दूसरा गुण सामान्य। गुण सामान्य का मतलब होता है क्वालिटी, गुण की बात कर रहे हैं। तो दुग्ध घृत के सेवन से, मान लीजिए दुग्ध घृत के सेवन से किसकी वृद्धि है, शुक्र की वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो शुक्र के गुण होते हैं वही दुग्ध और गुड़ में घृत में भी होते हैं। दुग्ध और घृत में जो गुण पाए जाते हैं वही गुण शुक्र में पाए जाते हैं। तो इन दोनों में समानता होने की वजह से जो व्यक्ति दूध और घृत का सेवन करेगा उसमें शुक्र की वृद्धि ऑटोमेटिक होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ये तो शुक्र की वृद्धि कर रहा था। दूसरा दही, मतलब दही, गुड़ और घृत का जो व्यक्ति सेवन करता है उसमें कफ की वृद्धि होती है। तो ये गुड़ सामान्य हो गया। तीसरा देख रहे होंगे कर्म सामान्य। कर्म मतलब कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिक शरीर में वृद्धि होती है। तो कौन कौन से कर्म हैं, जैसे दौड़ने से, जो व्यक्ति खूब रनिंग करते हैं, आप देखते हैं जो दौड़ता व्यक्ति है उसमें वात की वृद्धि होती है। दौड़ने से क्या होती है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, तो इसलिए कर्म सामान्य है। दौड़ने से शरीर में वात की वृद्धि कराना है, ठीक है ना। तो शरीर में वात की वृद्धि कराना है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी शरीर में क्या हुआ है, शरीर में वात का क्षय जब हुआ होगा तो उसको हम लोग को वृद्धि कराना है। तो उसके लिए क्या, दौड़ने से वात का वृद्धि होगी, और सोने या बैठने से कफ की वृद्धि होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे पुनः आचार्य चक्रपाणी ने सामान्य के 3 भेद पुनः माने हैं। तो अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य, एक देश सामान्य। जो अत्यंत सामान्य होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, पहला जो एग्जाम्पल जो चरक का था, सर्वदा सर्वभावा नाम, सामान्य वृद्धि कारण वो हो जाएगा। इसी को हम लोग द्रव्य सामान्य भी कहते हैं, अत्यंत सामान्य को। दूसरा है मध्य सामान्य, इसको हम लोग गुण सामान्य भी कहते हैं, जो कि सामान्य एकत्व कर्म जो चरक का दूसरा श्लोक था उसका है। और एक देश सामान्य जो कि तुल्यार्था ही सामान्य जो चरक का तीसरा श्लोक है, इसको हम लोग कर्म सामान्य भी कहते हैं। अब देखते हैं कि तर्क संग्रह, जिसके राइटर कौन है, अन्नम भट्ट, के अनुसार सामान्य के 2 भेद होते हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने सामान्य का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है सामान्य से अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।